दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं ईशादिष्टि सतगुरु कैवल्य वाचित तपस्विनी भामाताई जी अमृत श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानव राजेशन तामसा तालुका हदगांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से सबसे पहले द्वारकाधीश परब्रह्म परमेश्वर अत्र गोपाल कृष्ण महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। विद्या गुरुवर आदरणीय बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। तामसा निवासी आदरणीय दादाजी को ही दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक और राजस्थान जय श्री कृष्ण ग्रुप के माध्यम से देश विदेश सभी सद्भक्तों को दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक व्हाट्सएप नंबर है 9405275075। आज हम सुनेंगे कृष्ण कथा में राजसूयाज्ञी सर्पदृष्ट ब्राह्मण रक्षण प्रसंगी भीष्मादि दर्प हरण करथन। यानी राजसूयज्ञ के समय भीष्म को किस प्रकार गर्व हुआ था, किस प्रकार उसका गर्व हरण किया, आज हम सुनेंगे। कल हमने देखा था जरासंधवत कथन। ये जो जरासंध जो था, ये जरासंध अत्याचारी कैसे भी कोई कथा आती है। जरा नाम की राक्षसी जो थी, उन्होंने वो बेटा वो राजा के पास सुपुर्द किया, लेकिन जरा राक्षस का नाम का जरा का स्पर्श होने के बाद उसके जो संस्कार थे वही संस्कार जरासंध पर पड़ गए। देखो, जिस वातावरण में हम रहते हैं वही संस्कार हमें उत्पन्न होते हैं। जरासंध को तो राजा के था, वो तो छोटा, लेकिन जब बड़ा बन गया वैसे ही कुप्रवृत्ति जरासंध में निर्माण हो गई। राजा को लगा मेरा बेटा बड़ा बन गया है, इस सब राज्य में उसके हवाले करके वो जंगल में तपस्या करने चला गया। कौन? बृहदत्त, उनके पिताश्री। लेकिन जब इसके पास राज्य दिया, ये तो अत्याचारी बन गया, ये तो अत्याचार करने लगा, वो साधु संतों को छल करने लगा। कौन? ये जरासंध। क्यों? जरा का स्पर्श उसे हुआ था। देखो, यानी निर्माण हो गए। जिस प्रकार संस्कार निर्माण हो जाते हैं उसी प्रकार हम बन जाते हैं। अगर हमारे बेटे होते हैं, हमारा परिवार होता है, अभी से अगर अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार कब मिलेंगे उन्हें? अध्यात्म होगा, बचपन से मंदिर में जाते होंगे, कुछ गीता पठन करते होंगे, कुछ सत्संग करते होंगे, वही बेटे जीवन में अच्छे बन जाते हैं। लेकिन जो कोई बच्चे होते हैं ना उसे अध्यात्म का गंध होता है, ना कोई मंदिर में जाने का प्रयास करता है, ना अपने माँ बाप की सुनता है, ना घर पूजा पाठ करता है, वो बेटे कैसे बनेंगे? वांटेड बनेंगे, गुंड प्रवृत्ति के बनेंगे। इसलिए अगर हमारे बेटे अच्छे बनने चाहिए तो उन्हें श्री कृष्ण चरित्र सुनाओ। हमारे बेटे अच्छे होने चाहिए, उन्हें कृष्ण कथा सुनाओ, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का पठन करने का उन्हें प्रयास करो। जहां कोई भी सत्संग हो, संस्कार शिविर हो, वहां उन्हें भेजो। तो क्या होगा? जो बचपन से संस्कार मिलेंगे वही संस्कार, अगर वो बड़े भी बनेंगे तो भी संस्कार उन पर टिके रहेंगे। जरासंध इसका प्रमाण है। देखो, पांडव थे, पांडवों को कुंती ने कैसे संस्कार दिए तो धर्मवान बन गए। ये जो कौरव थे, कौरवों को कैसे संस्कार मिले तो अत्याचारी बन गए। तो जिस वातावरण में जो रहता है उसी प्रकार का संस्कार उस पर निर्माण होता है। इसलिए प्रपंच में संत की भी संगत करो। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, हमने भी कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए, हमने भी कुछ सिमरन करना चाहिए, हमें भी भगवत चिंतन करना चाहिए। देखो, प्रॉपर्टी संपत्ति हमारी कोई ये हमें कुछ देने वाले नहीं है, वो तो नाशवंत है। लेकिन हमारे साथ क्या आएगा? संस्कार, धर्म, अध्यात्म, ये सब चीजें हमारे साथ आने वाली है। इसलिए जीवन में संस्कारी बनो, वो संस्कारी मत बनना। अगर संस्कारी बनना है, कृष्ण चरित्र सुनना पड़ेगा, भगवत की कथा सुननी पड़ेगी, तब तुम संस्कारी बन जाओगे। ये जरासंध ऐसा बन गया था, इसलिए वो अत्याचारी बन गए। इसी कथा मैंने आपको बताई। संस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपने मैंने बताया। अगली कथा हम सुनेंगे भीष्म दर्प हरण कथन।
भीष्म जो था ब्रह्मचारी था, और ये भीष्म को अपने ब्रह्मचर्य का बहुत गर्व था। होता है ना, अलग अलग को अपना गर्व होता है। किसी को सौंदर्य का गर्व, किसी को संपत्ति का गर्व, किसी के अपने आप जो गुण होता है उसी का गर्व। वो कहता मेरे जैसा किसी को आता नहीं, मेरे जैसा काम कोई करता नहीं। हर एक का गर्व ऐसा होता है। कोई औरत होती है उसे अपने सौंदर्य का गर्व होता है, उसे लगता है विश्व सुंदरी मैं ही हूं, बाकी सब ऐसे ही है। वो खुद को इतनी गर्व करती है। देखो, जीवन में गर्व किसी पर नहीं करना। गर्व का घर तो खाली हो। जिसके पास गर्व है वो तो भगवान को भी पसंद नहीं है और वो प्रपंच को भी पसंद नहीं है। भगवान के पास अगर जाना है तो गर्व का कोई काम ही नहीं है। हमारे भगवान तक आप पहले अहंकार छोड़ दो, गर्व पहला छोड़ दो, बाद में मेरे पास आ जाओ। कोई भी धनवान हो, धनवान का गर्व लेकर भगवान के दरबार में आता है, क्या भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं। जिसके पास नम्रता है, जिसके पास भाव है, जिसके पास श्रद्धा है, वो भगवान को प्यारा है, पैसे वाला प्यारा नहीं है। हाँ, द्रव्य अगर हो तुम क्रिया करो, लेकिन गर्व नहीं करना। कोई लोग कहते हैं ना, मैं ही ऐसा निदान कर सकता हूं, मैं ही दान दे सकता हूं, ऐसे गर्व होता है। अरे तेरा क्या सब कुछ भगवान का है? जो भगवान ने दिया तो भगवान को सिर्फ अर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण, बस भगवान मेरा कुछ नहीं है, ऐसा जो कहेगा उसका गर्व दूर रहेगा। लेकिन ये क्या कहता है? नहीं नहीं, ये सब है, मैं ही ऐसा कर सकता हूं, मैं ही दान दे सकता हूं। गर्व होता है। कर्ण को था ना गर्व, मैं ही दान दे सकता हूं। ये भीष्म को भी ऐसा गर्व था, मैं ब्रह्मचारी हूं। चक्रवर्ती महाराज ने उसका गर्व किस प्रकार हरण कर लिया, हम देखेंगे। हमारे स्वामी जी कथा कहते हैं मादा ईसा को, भाई एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर ने राजसूय का निर्माण किया। वो सुनकर 2 ब्राह्मण वहां चली आई। वो इंद्रप्रस्थ में आने के लिए एक जगह रुक गई। अंधेरा हो गया इसलिए वो रुक गई। उसे लगा अब बहुत रात हो गई, हम थोड़ा विश्राम करेंगे। एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने के लिए चली गई। वहां वृक्ष जो फल खाए, वहां विश्रांति की। जिस वृक्ष के नीचे वह सोई थी, वहां एक सर्प ने उन्हें सर्पदंश कर लिया, उन्हें डंक मार दिया। किसी को? ब्राह्मण को, वो जो पति पत्नी थे। जब वो औरत ने देखा दंश हो गया, सर्पदंश देखने के बाद वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पति को सर्पदंश हो गया है। उसने क्या किया, वहां ऊपरी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी की। वो ब्राह्मण की पत्नी ने क्या किया, वहां चिता निर्माण की, और वो चिता को जलकर चिता के साथ अपने पति के साथ वो चिता में प्रवेश करने वाली थी, शव के साथ। तब एक वाचा हो गई, यानी आकाशवाणी हो गई। वो कहने लगी, आहो ब्राह्मणी, युधिष्ठिर राजा ने राजसूय का निर्माण किया है। वहां ऋषि वहां आए हुए हैं, 33 कोटि देव वहां आए हुए हैं, सब बड़े बड़े राजे वहां आए हुए हैं, दीक्षित तापस सन्यासी वहां एकत्रित हुए हैं। तयान तो कोई भी जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसमें कोई न कोई, इतने जो 88 लोग, 1000 ऋषि है, कोई न कोई आए हुए हैं, उसमें कोई न कोई बाल ब्रह्मचारी होगा। तुम्हारे पति के जो अंगूठे का जो स्पर्श करेगा, जो बाल ब्रह्मचारी होगा, तो तुम्हारा पति जिंदा होगा, वो जीवित होगा। ऐसी आकाशवाणी हो गई। वो अपने पति को लेकर वो राजसूय में चले आई। वो अपना पति का जो शव था वो सभा मंडप में वो लेकर आई। वहां बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी,
ऋषि ने पूछा, ब्राह्मणी तुम क्यों रो रही हो और ये शव तुम यहां लेकर क्यों आई हो, क्या कारण है? तिने परवृत्तांत सांगितला, यानी पिछली जो घटना थी। वो कहने लगी, मैं मेरे पति को अग्नि देने वाली थी, मैं भी उनके साथ प्रवेश करने वाली थी। तब एक आकाशवाणी हो गई, उसने कहा तुम राजस्वज्ञ में जाओ, युधिष्ठिर के दरबार में जाओ, ये 28,000 लोग वहां आए हुए हैं, बहुत बड़े ब्रह्मचारी लोग वहां आए हुए हैं, उनमें से जो कोई ब्रह्मचारी तुम्हारे पति को अगर अंगूठा लगाएगा तो तुम्हारे पति जिंदा होगा। ये सुनकर मैं यह दरबार में आई हूं। देव ऋषि समस्त को ये धर्म संकट निर्माण हो गया, ब्रह्मचारी कौन है? सब इधर उधर देखने लगे। सबकी पत्नियां थी, जो ऋषि भी थे उनकी भी पत्नियां थी, वो तो ब्रह्मचारी कोई नहीं था। सब देखने लगे और सब ने भीष्म की ओर देखा। वह भीष्म ब्रह्मचारी था ना उस सभा में। सब भीष्म की ओर देखने लगे। सब कहने लगे, अगर तुम अजन्म ब्रह्मचारी हो तो तुम ये शव को जिंदा करो, तुम्हारा अंगूठा शव पर लगाओ, तुम इसे जिंदा करो। इतुके ने भीष्म लाजिला, यानी शर्म आ गई भीष्म को। भीष्म उनके पास चला गया। भीष्म को लगा मैं ब्रह्मचारी हूं। भीष्म ने शव के पास आया, अंगूठा लगाया, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। भीष्म को लगा नहीं हूं। वो शर्म से अपने मान झुकाकर अपने आसन पर जाकर बैठे। नारद वहां आ गए। नारद ने अपना अंगूठा शव को लगाया। नारद में स्पर्श किया तो भी कुछ नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने दुर्वास ऋषि से कहा, तुम तो बड़ा ब्रह्मचारी हो, तुम ही शव को उठाओ। दुर्वास ने कहा, मैं भी बड़ा ब्रह्मचारी नहीं हूं, शुकदेव बड़ा ब्रह्मचारी है। तो शुकदेव ने कहा, भीष्म से कुछ नहीं हुआ, नारद से कुछ नहीं हुआ, मेरे से क्या होगा? यानी वो भी ब्रह्मचारी नहीं था। तो अवघा म्हणितले का परहे दाटी उठवा। ते म्हटले कुछ भी हो न हो, लेकिन इस शव को अब उठाना चाहिए, तो ये अब शकुन होगा। जब तक ये शव नहीं उठेगा तब तुम यज्ञ कैसा करोगे? आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ठीक ही हुई है, कोई ना कोई ब्रह्मचारी होगा, लेकिन शव को उठाओ। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। सबने प्रयास किया। शुकदेव ने उसे स्पर्श किया तो भी वो शव उठा ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, इस ऋषि लोक में जो वो तो शव उठाओ, इतने बड़े बड़े ऋषि तुम हो, एक भी ब्रह्मचारी इसमें नहीं है। युधिष्ठिर सबसे सवाल करने लगे। जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहने के बाद सब इधर उधर देखने लगे। शुकदेव ने कहा, हम में से कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, सिर्फ एक कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी है, वही उसे उठा सकता है। तुम उसे प्रार्थना करो, किसी को? चक्रवर्ती भगवान को प्रार्थना करो। शुकदेव ने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर राजा चक्रवर्ती महाराज के पास चले गए और चक्रवर्ती महाराज से विनती कर कर कह रहे, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुम ये शव उठाओ। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, युधिष्ठिर ये देखो मेरे साथ कितनी मेरी पत्नियां हैं, सब लेकर मैं साथ आया हूं, मैं कैसा बाल ब्रह्मचारी हूं? भगवान का सबका गर्व, भगवान को गर्व हरण करना था भीष्म का। मेरे साथ इतने अंतपुरे हैं, 8 रानियां हैं, 16,000 मेरी पत्नियां, तो मैं बाल ब्रह्मचारी कैसा? युधिष्ठिर बोले, नहीं महाराज, आप ही बाल ब्रह्मचारी हो। सब ऋषि लोगों ने भगवान से विनती करने लगे।
चक्रवर्ती महाराज सबकी विनती सुनकर, देखो जब भगवान से अगर कोई कार्य करना पड़ता, हमें भी विनती करनी पड़ती। हम भगवान से हाथ जोड़ते हैं ना, मत्था टेकते हैं ना, विनती करनी पड़ती है। भगवान ऐसे ही गए क्या, सबने भगवान को विनती किया, आप ही बा ब्रह्मचारी हो, आप उस शव को उठाओ। तब भगवान उस शव के पास चले गए। शव के पास चले जाने के बाद कौरव हंसने लगे। कौरवों को लगा ये ऋषि लोग कुछ नहीं हुआ, इस सुखदेव से कुछ नहीं हुआ, इसके साथ इतनी पत्नियां है, ये क्या करेगा। कौरव हंसने लगे। देखो जो अज्ञानी मूर्ख होता है ना, वो हंसता ही है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कभी हंसता नहीं। भगवान चक्रवर्ती मर उनके पास चले गए। तयाचे मुखीसी चरणाचा अंगूठा घातला। उनके मुख पर अपने चरण का जो अंगूठा था वो डाल दिया। अपने हाथ से झाड़ी लेकर उसने मुंह में पानी डाल दिया। अंगूठे का जो चरण उदक था उसके मुख में जाने के बाद वो जल्दी से खड़ा हो गया। कौन? वो ब्राह्मण। ये देखकर कौरवों को आश्चर्य हो गया, सबको आश्चर्य हो गया। सब ऋषि देव देवता सबने भगवान का जय जयकार किया। सबने चक्रवर्ती महाराज की क्या की? स्तुति की। पुष्प वर्षा हो गया। इस प्रकार चक्रवर्ती महाराज ने भीष्म का गर्वहरण किया। भाई कौन था बाल ब्रह्मचारी? कौन है? सिर्फ चक्रवर्ती महाराज है। लोग कहते ना इतनी पत्नियां थी, कैसे ब्रह्मचारी? हमारे शास्त्र में कहा है भोग तो मायसी, ईश्वर तो निर्विकार है। पिछले हमने कथा सुनी थी, अगर मैं ब्रह्मचारी हो तो ये समुद्र कहा था ना, वो जो दुर्वासा ऋषि, अगर मैं निराहारी हो तो ये पिछले भी हमने कथा सुनी थी कृष्ण चक्रवर्ती बाल ब्रह्मचारी कैसे थे। एक बार रुक्मिणी देवी थी, उन्हें भी संदेह हुआ था कि हमारे जो पति बाल ब्रह्मचारी कैसे है। चक्रवर्ती महाराज को पूछा बाल ब्रह्मचारी कैसे हो? चक्रवर्ती महाराज ने कहा समुद्र के उस तट पर दुर्वासा ऋषि निराहारी बैठे हैं, तुम पूछना। अगर दुर्वास निराहारी है तो समुद्र में वाट दे। 60 खंड अन्न खाकर भी दुर्वास कौन थे? निराहारी थे, यानी भूखे ही थे। रुक्मिणी देवी उपहार लेकर स्त्रियों के साथ समुद्र के तट पर चली गई। समुद्र से कहने लगे आगा समुद्र, दुर्वास अगर निराहारी है तो मुझे आप रास्ता दे दो। ऐसे कहने के बाद समुद्र के 2 भाग हो गए। समुद्र ने वाट दे दी, रास्ता दे दिया, उन्हें रास्ता दे दिया। और रुक्मिणी देवी दुर्वास के सामने खड़ी हो गई, नमस्कार किया, उसे उपहार दिया। दुर्वास मुनि ने भोजन किया, उन्हें विदा दे दिया। दुर्वास की आज्ञा लेकर निकल पड़ी। दुर्वास ने कहा तुम अब चली जाओ। रुक्मिणी कहती जी ये तो समुद्र यहां है ना, मैं कैसे जा सकती हूं? उसी ने कहा तुम आई कैसी हो? उसने कहा अगर दुर्वासा निराहारी थे मुझे रास्ता दे दो, तो रास्ता दे दिया। दुर्वास ने कहा तुम ऐसा कहो, अगर कृष्ण अगर चक्रवर्ती महाराज बालकृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो, तुम्हें रास्ता, अगर वो ब्रह्मचारी हो तुम्हें रास्ता मिलेगा। रुक्मिणी देवी वहां चली गई। आगा समुद्र, श्री कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो। समुद्र के 2 भाग हो गए। रुक्मिणी देवी अपने चक्रवर्ती महाराज के पास चली आ गई। तब उन्हें पता चला कि मेरे पति जो है बाल ब्रह्मचारी है। ऐसी भी कथा आती है। और ये भीष्म का भी गर्व इस प्रकार हरण किया। चक्रवर्ती महाराज किस प्रकार बाल ब्रह्मचारी थे, ये 2 कथा हमने सुनी। और चक्रवर्ती महाराज बाल ब्रह्मचारी थे।
ईश्वर तो निर्विकार होता है, निर्विकल्प होता है, लेकिन जो कहते हैं जरासंध ने जो कंस ने जो पत्नियां, जो स्त्रियों कारागृह में लाकर रखी, पहले ऐसा था अगर मानसिक भी कोई पर कोई इच्छा जाती है तो उसका भी पतिव्रता भंग हो जाता है। जैसे हमने कहते कि वो सीता को कुछ नहीं किया था लेकिन उसका पतिव्रता भंग हो गया था, इसकी कथा आती ना, इसलिए कहते राम ने उसका स्वीकार नहीं किया। वैसे भी वो जो स्त्रियां कहने लगी हमारा स्वीकार कौन करेगा, हमारे पति हमारे पास वो भी रखेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए वो जो पत्नियां थी वो कारागृह में जो रखी थी उन्हें छिड़ाकर भगवान ने अपने पास रख दिया था। ऐसी भी कथा आती है। वो पत्नियां तो भगवान की भक्त थी। जैसे रुक्मिणी देवी थी, वो प्रेमिया थी, विषय प्रेमिया थी ना रुक्मिणी देवी, लेकिन विषय प्रेम की जो चाल है वह भगवान तक चली गई। उसने कहा मुझे भगवान ही पति करना है, उसकी प्रतिकारता आगे ही चली गई। इस शास्त्र लोगों को मालूम नहीं होता और लोग कुछ भी कहते ये पत्नियां थे, इतने बेटे थे। नहीं, चक्रवर्ती महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। ये दो कथा हमें प्रमाण है। अगर कोई किसी को लगता है तो कथा सुनो, ये दोनों कथा हमें चक्रवर्ती महाराज बाल ब्रह्मचारी कैसे थे, ये दोनों कथा में चक्रवर्ती महाराज ब्रह्मचारी कैसे थे हमें सुनने को मिलता है। और जो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसके भगवान ने रक्षा की। इस प्रकार मैंने जो 8 पटरानियां थी उसकी भी कथा मैंने आपको बताई थी, वो किस प्रकार बनी थी। इस प्रकार ये कथा यहाँ खत्म हो गई और चक्रवर्ती महाराज ने भीष्म का गर्भ हरण कर लिया। और उस दिन भीष्म को पता चला, दुर्वास को पता चला हम ब्रह्मचारी नहीं, वैसा ब्रह्मचारी कौन है, गोपाल कृष्ण महाराज है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, सबने नमस्कार किया। इस प्रकार ये कथा यहाँ खत्म हो गई। और ये कथा सुनना, भगवान के दरबार में कभी गर्व नहीं करना। और याद रखना जैसे थे भगवान गोपाल कृष्ण महाराज ही बाल ब्रह्मचारी थे, एक कथा में हमने सुना है। कथा सुनना, जीवन में याद रखना, और कथा से तुम संस्कारी बन जाओगे, कथा से तुम तुम्हारे जीवन में अध्यात्म का ज्ञान पाओगे। इतना ही कहता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।